Welcome everybody. Welcome to my channel and thank you for watching this video. मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर डीना and a professor of the science, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी। मैं आज आप लोग के साथ कुछ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने भी देखा और आप लोग भी देखा है कि YouTube में ऐसे बहुत एस्ट्रोलॉजर उन लोग का प्रेडिक्शन दे रहा है। इसी साल में 2020 में कोरोना वायरस पर ऐसे YouTube में बहुत वीडियो हम देखा, बहुत लोगों का प्रेडिक्शन भी टीवी में, न्यूज़ चैनल में भी देखा, और बहुत लोग दो एक प्रेडिक्शन करेक्ट होने का बाद बोलता है कि मेरा प्रेडिक्शन, दो प्रेडिक्शन सक्सेसफुल हो गया है। कुछ लोग तो ऐसे जिसका प्रेडिक्शन गलत साबित हुआ वो तो गुम ही हो गया है। लेकिन मैं भी कोरोना वायरस पर 2-3 वीडियो देके रखा हूँ यूट्यूब में। पहले 2019 में कैब जो CAA चल रहा था असम, एक वीडियो देके रखा है। वहाँ जो प्रेडिक्शन हमने किया था वो 100% सटीक निकली। और इस साल में इंडिया में जो कोरोना वायरस का जो कहर मचा रहा है उस पर भी बहुत वीडियो आ रहा है यूट्यूब में, और बहुत भी लोग एस्ट्रोलॉजी जो इंटरेस्ट है, एस्ट्रोलॉजी जो में जिसका वीकनेस है, तो वो लोग भी देख रहे हैं। तो हमने देखा और इसी वीडियो के द्वारा आप लोगों के साथ वो शेयर करने जा रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी पर रिसर्च करना आवश्यक है, क्योंकि जो लोग एस्ट्रोलॉजी कर रहा है वो ट्रेडिशनल प्रोसेस से है। ट्रेडिशनल प्रोसेस होने के कारण प्रेडिक्शन तो दे सकता है, जो अपने मर्जी में आया, जो समझ गया वही हिसाब से प्रेडिक्शन दे रहा है। तो इसलिए किसी का प्रेडिक्शन सच्चा हुआ, किसी का असत्य निकला। तो कुछ लोग, आप लोग को याद होगी कि कुछ लोग प्रेडिक्शन किया था कि जब अप्रैल महीना 14 तारीख में जब सन रवि जब मेष साइन में आएगा तब ये कोरोना वायरस ठीक हो जाएगा। कुछ लोग सितंबर अक्टूबर में, कुछ लोग नवंबर दिसंबर में, कुछ लोग तो पूरा साल में ही 2021 में भी चलने का प्रेडिक्शन एस्ट्रोलॉजर्स भी और डॉक्टर लोग भी कर रहा है। लेकिन उन लोग से थोड़ा मैं अलग हूँ। तो मेरा भी वीडियो यूट्यूब में बना हुआ है असम में इंडिया जो असम का हम मैंने प्रेडिक्शन दी थी वो डे बाय डे दी थी। हमने पहले जब असम का कैलकुलेशन किया कोरोना वायरस पर जो चल रहा है, तो हमने प्रेडिक्शन किया है कि वो असम में लोग हॉस्पिटलाइजेशन होगा, मतलब हॉस्पिटल तो जाएगा, लेकिन कोरोना वायरस में किसी का मौत नहीं होगा, क्योंकि जो 6 लॉर्ड है वो 5th में बैठा हुआ है। और इंडिया का जो हम बताया कि 1 अप्रैल से लेकर 5 जुलाई तक कुछ सुधरने वाला नहीं है। मतलब इसी समय जो दशा और अंतर्दशा से जो चल रहा है वो बाधकों और मारकों का प्लेनेट का दशा अंतर्दशा चल रहा है। तो जब बाधक और मादक का प्लेनेट का दशा अंतर्दशा चलेगा तब लोगों का, किसी भी व्यक्ति का मृत्यु योग बनता है। इसी प्रकार से इंडिया में भी वही 1 अप्रैल से 5 जुलाई तक जो है दशांतरदशा का बेसिस पर वो मतलब डिजीज और मृत्यु का योग चल रहा था। तो इसलिए कुछ हुआ नहीं, और अब
आप लोग को तो याद होगा ही। आप लोग को देख ही रहा है कि 5 जुलाई का बाद अभी जो अवस्था है वो धीरे धीरे सुधरने लगा, ठीक हुआ है। तो मेरा जो प्रेडिक्शन है, हम देखा है बहुत एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन एक का बाद एक दिन का गैप में अपना अपना स्टाइल में प्रेडिक्शन दे रहा है, और जो सच्चा हुआ वो बोलता है कि हमारा एक प्रेडिक्शन सक्सेसफुल हो गया है। ऐसे ही मतलब उन लोग का जो प्रेडिक्शन है वो बदलता रहता है, ऐसा ऐसा है। लेकिन मैंने जो रिसर्च किया इस विषय पर, तो मैंने जो डेट वाइज प्रेडिक्शन दी वो सटीक रूप से काम किया। इसका पीछे में और पहले भी मैंने भी बताया था कि पहले हम बताया हमारा वीडियो में कि जब सुशांत सिंह राजपूत का सुसाइड का नाम से आया था न्यूज़, लेकिन हमने देखा सुशांत सिंह राजपूत का मतलब सुसाइड नहीं है, वो कंस्पिरेसी है, किसी ने हत्या की है। तो वो भी बात सामने आ गया, और इससे बहुत नामी दामी लोग एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि इंडिया चाइना का बीच में जो युद्ध होगा वो थर्ड वर्ल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें लेटिंग होगा। हमने भी ऑब्जर्व किया, एक बहुत बड़ा रिस्क लिया हमने प्रेडिक्शन किया कि इंडिया चाइना का बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा, विवाद छोटा मोटा कुछ लगे होगा, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार का कोई योग नहीं है। क्योंकि ये जो टेक्निक्स है इसको हमने बहुत साल रिसर्च किया है, और जिस कंक्लूजन में हम आया एक का बाद एक प्रेडिक्शन सच्चा हुआ, और बाकी सब लोग एस्ट्रोलॉजर जो महीना का बाद बोलता है, तो मैंने डे का बाद बताया। और मैंने देखा कि जो बहुत एस्ट्रोलॉजर बोल रहे हैं कि अभी थर्ड वर्ल्ड वार होगा चाइना का साथ, चाइना तबाही हो जाएगा ऐसे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ हम देखा नहीं है, वास्तव में हुआ भी नहीं है। तो लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट था, विवाद होगा, कुछ छोटा मोटा थोड़ा इधर उधर होगा, लेकिन ऐसे वार के बारे में हम नहीं बता रहे। कॉन्फ्लिक्ट भी अलग है, वार जो बैटल होता है ना, बैटल जैसा है, वार नहीं है, तो वार अलग है। और थर्ड वर्ल्ड वो भी तो अलग हो गया, वो तो सबसे बड़ा है, कोई नहीं रहेगा, तो ऐसा है। तो इसका रीजन क्या है, कैसे हमने ये प्रेडिक्शन किया कि डेट वाइज हम आप लोग को एक सेक्रेटरी बता देता है, जितना भी एस्ट्रोलॉजर्स है वो इंडिया जब इंडिपेंडेंस स्वाधीन हुआ था 15 अगस्त 12 बजे का रात में, जब वो मतलब जब नेम चेंज किया, इसका तो ओरिजिनल नेम भारत ही था, सब तो एक ही है, लेकिन थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ। वो तो मॉडिफिकेशन होने से तो मेरा ख्याल से, मेरा हिसाब से वो तो साइंटिफिक नहीं हुआ, क्योंकि एक आदमी तो वही है, आदमी वही है, उनका जन्म वही है, सिर्फ जो नाम जन्म समय में दिया था वो लाइफ का मिडिल पोर्शन में वो कोड एफिडेविट बना करके नाम बदली कर दिया, और इसके बाद उनका प्रेडिक्शन वो क्या हो जाएगा, जो घटना घटने वाला है वो क्या दूसरा घटेगा क्या, नहीं होगा। लेकिन हमने जब इन पर रिसर्च किया, सोचने शुरू किया, तब हमने वो पकड़ा, सन रवि जब मेष राशि में प्रवेश करता है, जो साल होता है, मतलब वहां से काउंटिंग होता है। फर्स्ट हाउस जैसे एस्ट्रोलॉजी में फर्स्ट हाउस पकड़ता है वो लग्न भाव, जैसे कालपुरुष कुंडली में ऐसा है। और जितना भी देश में इंडिया में शुभ काम होता है वो
अप्रैल से ही होता है। और ये नॉर्थ वेस्ट बंगाल हो, असम, बैसाख बैसाख महीना, जहाँ से बैसाख महीना से बैसाख से शुरू होता है। तो इसलिए हम वहाँ पर ध्यान दिया है कि तो हम तो कौन हमारा जन्म तो थोड़ा कुछ दिन पहले हुआ, लेकिन जो भारत का जन्म हुआ वो कब से शुरू हुआ कोई ठीक नहीं है। तो इसलिए हम सोचते हैं इसका साइंटिफिक अंदर में क्या है, कैसे हम इसको प्रिडिक्शन कर सकेगा, कैसे इसका कुंडली निकाल सकेगा, कैसे सही तरीके से हम जानकारी मिल सकता है जे इस साल में ये होने वाला ये है ये है। तो जब जब पकड़ा हमने, जब बैसाख महीना, जब सन अर्थात जो सन मेष राशि में प्रवेश करता है उसी समय को लेके अगर हम स्टार्ट ड्रॉ करेगा, उसी हिसाब से देखेगा, तो वही हिसाब से जो साल में घटने वाला है घटना को पूरा पूरा ही पूरा बता देगा। किसी का दूसरा एस्ट्रोलॉजी में मतलब सिस्टम में बताएगा या नहीं बताएगा वो तो हमको पता नहीं, लेकिन मैंने जो रिसर्च किया है वो रिसर्च करके जो नया सिस्टम बनाया है वो सिस्टम का हिसाब से रिजल्ट एक्यूरेट है। फुल कॉन्फिडेंस से हम बता सकता है ये होने वाला है ये होने वाला है। तो इसलिए बाकी सब एस्ट्रोलॉजर से हम थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि वो लोग महीना बताता है, क्योंकि वो साइन टू साइन पकड़ता है ग्रह के लिए या हाउस के लिए, लेकिन हम डिग्री वाइज को लेके प्लेनेट और डिग्री वाइज को एस्टिमेट करता है। तो इसी हिसाब से थोड़ा वो जहाँ पहुँचता है हम उससे भी आगे क्लियर पॉइंट में पहुँच जाता है। तो आज इतना ही। मेरा बहुत दिन से मेरा मन था कि ये जो हम देख रहा है ये भी मेरा मन का जो बात है वो यूट्यूब में एक वीडियो का द्वारा लोगों को पहुंचा दूं कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी इंटरेस्ट है वो लोग भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, और नया जो लर्नर है सिखारो है जो सीख वो लोग भी इसमें कुछ फायदा मिल सकता है। तो वीडियो को एंजॉय करने के लिए, इतना समय बिताने के लिए मेरे साथ शुक्रिया। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट भी दे सकता है तो अच्छा लगेगा।